नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 20 अगस्त शनिवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। गुजरात के बनासकांठा जिले के कुकड़ी गांव में 3 बच्चों, 5 महिलाओं सहित 25 लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में रामदेवरा दर्शन के लिए निकले थे। इस बीच देर रात करीब 10 बजे पाली जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के शिवगंज सिरोही हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई। जिस ट्रैक्टर ट्रॉली में ये लोग सवार थे वहां 2 से 3 हिस्सों में बंट गई। पीछे से आ रहा एक ट्रेलर श्रद्धालुओं से भरे ट्रैक्टर पर चढ़ गया। हाईवे पर चीख पुकार मच गई। 21 लोग घायल भी हो गए। हादसे में मन्नू भाई के कुल्ले की हड्डियां टूट गई। उन्हें नहीं पता था कि इस हादसे में वह 11 साल का अपना एक बेटा खो चुके हैं। जिस हाईवे पर यह हादसा हुआ वहां करीब 5 घंटे पर 2 ट्रक में भिड़ंत हो गई थी। इस हादसे में एक ड्राइवर की मौत हो गई तो हाईवे जाम हो गया। एहतियात के तौर पर वन वे किया हुआ था। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी हाईवे को सुचारू कर ही रहे थे कि अचानक यह हादसा हो गया। जयपुर में प्रेमी प्रेमिका ने सुसाइड कर लिया। ट्रेन के आगे छलांग लगाकर प्रेमी युगल ने जान दे दी। वह पिछले 3 दिनों से लापता थे। घर से भागे प्रेमी प्रेमिका की पुलिस तलाश कर रही थी। बस्सी थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शवों को बस्सी सीएचसी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि अलवर के लक्ष्मणगढ़ निवासी 25 वर्षीय शैलूराम मीना और 30 वर्षीय कबूल मीना ने सुसाइड किया है। कबूल शादीशुदा थी और उसके 2 बच्चे भी हैं। शैलू और कबूल दोनों लवर थे। 16 अगस्त को दोनों प्रेमी घर से भाग निकले। प्रेमी युगल के भागने पर अलवर के स्थानीय थाने में उनकी गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। पुलिस ने सुसाइड नोट मिलने की बात से इनकार किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बांसवाड़ा जिले में सिर पर गेती मारकर छोटे भाई की हत्या करने का मामला सामने आया है। छोटा भाई विकेश गरासिया कमरे में सो रहा था। तभी रात को अंधेरे में बड़ा भाई अर्जुन गरासिया मकान की छत से केलू हटाकर अंदर उतरा। उसने सोते हुए भाई के सिर पर गेती के तीखे हिस्से से वार किया। गेती खोपड़ी के आर पार हो गई। 4 दिन पहले युवक ने उसकी पत्नी के साथ भी जबरदस्त मारपीट की थी। इसके बाद से छोटा भाई डरा सहमा हुआ था, जो एक घर में साथ रहते हुए भी दरवाजा बंद कर सो रहा था। आरोपी बीए बीएड होकर भी बेरोजगार है, जबकि मृतक 10वीं पास था और राजीविका मिशन में काम कर घर का खर्च उठाता था। पता चला है कि मृतक बड़े भाई को बेरोजगार होने का टॉन्ट कसता था। सज्जनगढ़ थानाधिकारी एसआई धनपत सिंह ने बताया कि आरोपी को डिटेन कर लिया है। हत्या के कारणों को लेकर जांच की जा रही है। पंजाब पुलिस ने हरियाणा के हनी ट्रैप गैंग को गिरफ्तार किया है। गैंग में 2 युवक और एक लड़की शामिल है। तीनों ने मोहाली की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को किडनैप कर 50 लाख की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने किडनैप स्टूडेंट को छुड़ा लिया है। गैंग की लड़की ने फेक प्रोफाइल बनाकर स्टूडेंट से फ्रेंडशिप की, फिर मिलने बुलाकर उसे किडनैप कर लिया। किडनैप किए स्टूडेंट को खरड़ से बरामद करने के बाद परिवार को सौंप दिया गया है। रोपड़ रेंज के डीआईजी गुरप्रीत भुल्लर ने बताया कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बीई स्टूडेंट हितेश को किडनैप कर लिया गया था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस एक्शन में आई और 48 घंटे में युवक को छुड़ा लिया गया। डीआईजी गुरप्रीत भुल्लर ने बताया कि पुलिस ने पानीपाल के जट्टल निवासी अजय कादिया, सिरसा आबुद निवासी अजय और सोनीपल के गांव बरोली निवासी राखी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनसे होंडा सिटी कार, 5 मोबाइल और 9 कारतूस के साथ 32 बोर की पिस्टल बरामद की है। पाली शहर में चोरी छिपे फिर से स्पा का संचालन शुरू हो गया। इसको लेकर पुलिस ने देर रात पाली शहर के सुमेरपुर रोड स्थित 2 स्पा पर दबिश दी, जहां मिले युवक पुलिस से उलझ गए। मामले में पुलिस ने 4 युवकों को शांति भंग में गिरफ्तार किया है। वहीं स्पा संचालकों की तलाश जारी है। जिले भर में चोरी छिपे स्पा शुरू हो गए। इसकी शिकायत मिलने पर देर रात सीओ सिटी अनिल सारण के नेतृत्व में एक टीम ने सुमेरपुर रोड स्थित रोज स्पा पहुंची। यहां कुछ युवक पुलिस से उलझ गए। पुलिस ने यहां से सुथारों का बास बाली निवासी 38 वर्षीय हिम्मत सिरवी, फालना के जादरी निवासी 25 वर्षीय भंवरलाल चौधरी, उमकली निवासी 25 वर्षीय डूंगर सिंह राजपूत को पुलिस ने शांति भंग में गिरफ्तार किया है। इसके अलावा नया बस स्टैंड के सामने गली में संचालित हो रहे संगम स्पा पर टीम पहुंची। यहां से पुलिस ने पुराना बस स्टैंड निवासी 24 साल के आकाश वाल्मीकि को शांति भंग में गिरफ्तार किया है।
बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में पार्किंग के पास एक नवजात बच्चा मिला है। उसे कोई पार्किंग पिल्लर के पास छोड़ गया, जहां से दिन रात वाहन गुजरते हैं। शुक्र रहा कि कोई वाहन उस बच्चे के ऊपर से नहीं निकला। सफाई कर्मचारी ने इस बच्चे को सबसे पहले देखा और बाद में बच्चा वार्ड में भर्ती करा दिया। दरअसल सफाई कर्मचारी चंद्रमोहन बच्चा वार्ड के आगे झाड़ू लगा रहा था। जब वो पार्किंग में कचरा एकत्र करने लगा तो पार्किंग पिल्लर के पास एक नवजात बच्चा रो रहा था। चंद्रमोहन ने आवाज लगाकर बच्चे के माता पिता को बुलाने का प्रयास किया, लेकिन वहां किसी ने उसे अपना नहीं बताया। इस पर चंद्रमोहन ने बच्चा वार्ड में पहुंचकर नर्सिंग स्टाफ को बताया। बच्चा अब नर्सरी में शिफ्ट कर दिया गया है। इस बारे में अस्पताल प्रशासन ने सदर पुलिस को भी सूचना कर दी है। जालोर में टीचर के थप्पड़ से बच्चे की मौत का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि उदयपुर के माउंट लिटराजी स्कूल के टीचर ने 14 साल के स्टूडेंट का सिर टेबल पर दे मारा। उसके आगे के 2 दांत टूट गए। उसकी गलती बस इतनी थी कि टीचर ने किसी और स्टूडेंट से सवाल पूछा था, जवाब इस स्टूडेंट ने दे दिया। इसी बात पर टीचर गुस्सा हो गए। शांतिनगर निवासी भारत नंदावत ने उदयपुर के हिरनमगरी थाने में टीचर पर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में लिखा है कि उनका बेटा सम्यक कल्लड़वास औद्योगिक क्षेत्र में स्थित माउंट लिटराजी स्कूल में 8वीं क्लास का स्टूडेंट है। लास्ट पीरियड में हिंदी की क्लास चल रही थी। हिंदी टीचर कमलेश वैष्णव ने एक अन्य छात्र से सवाल पूछा। उस सवाल का जवाब 14 वर्षीय सम्यक ने दे दिया। इससे कमलेश वैष्णव नाराज हो गए थे। उन्होंने सम्यक का सिर पकड़कर टेबल पर मार दिया। इससे उसके आगे के 2 दांत आधे टूट गए। पुलिस ने स्कूल स्टाफ से लंबी पूछताछ की। झुंझुनू जिले के चिड़ावा में देर रात रिटायर्ड फौजी के घर हथियारबंद लुटेरों ने धावा बोल दिया। आरके मार्बल के पास गली में रिटायर्ड फौजी 45 वर्षीय महेंद्र मेघवाल का घर है। लुटेरे घर में घुसे और गन पॉइंट पर जेवर नकदी समेत 35 लाख की लूट को अंजाम देकर फरार हो गए। जाने से पहले फौजी को रस्सियों से बांध दिया। घटना देर रात की है। उस समय महेंद्र घर में अकेले थे। सीआई इंद्र प्रकाश ने बताया कि महेंद्र मेघवाल का मकान सूरजगढ़ रोड पर चिड़ावा बाईपास रोड से 50 मीटर अंदर है। रात 1:30 बजे से 1:45 के बीच गैलरी के जाली के गेट को तोड़कर 5 बदमाश घर में घुस आए। सभी की उम्र 25 से 35 साल के बीच थी। पीड़ित महेंद्र मेघवाल 2004 में सेना में हवलदार पद से रिटायर हुए थे। उनका कहना है कि 26 साल नौकरी कर जो कमाया सब चला गया। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजस्थान कांग्रेस में गहलोत और पायलट का असर राजस्थान यूनिवर्सिटी चुनावों में भी दिख रहा है। NSUI ने जब अपना प्रत्याशी घोषित किया तो उसमें पायलट खेमे के मंत्री मुरारी लाल मीणा की बेटी निहारिका का नाम नहीं था। इसी बात से नाराज होकर निहारिका ने भी बागी तेवर दिखाए और निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक दी। निहारिका के इस कदम से NSUI में भीतर घात का भी खतरा मंडराने लगा है। निहारिका जोरवाल उनके पापा जिस विचारधारा को सपोर्ट करते हैं उनके टिकट कटने में कहीं न कहीं यह फैक्टर भी है। निहारिका ने कहा कि एक दावेदार के तौर पर जो भी योग्यता होनी चाहिए मैं उन सबको पूरा कर रही थी, फिर भी मेरा टिकट कट गया। मैंने इस पर मंथन किया तो पता चला कि पिछले कुछ सालों से यूनिवर्सिटी में SC और ST समाज के प्रत्याशियों को मौका नहीं मिलता है। यह एक कारण है। इसके साथ ही पापा मिनिस्टर हैं और ऊपरी स्तर पर जो विवाद चल रहा है मुझे लगता है उसका नुकसान भी उठाना पड़ा। जयपुर के शिप्रापथ इलाके में 27 जुलाई को किडनैप करने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों में पीड़ित का एक पुराना दोस्त शिव प्रकाश भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि किडनैपिंग करने के मामले में प्रहलाद सिंह भाटी और मोहम्मद आदिल को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पाली के सोजत से तकनीकी टीम और मुखबिर की मदद से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से वारदात को अंजाम देने में प्रयुक्त एक अवैध पिस्टल, डंडा और पीड़ित से लूटा गया मोबाइल और उसके ATM कार्ड बरामद किए हैं। बदमाशों ने 27 जुलाई को दुर्गापुरा स्थित महारानी फार्म के पास एक चाय की थड़ी से इनोवा सवार आधा दर्जन बदमाशों ने हरकेश मीना नाम के युवक का अपहरण किया था। बदमाशों ने हरकेश मीना के साथ पर एक साथी लक्ष्य चौधरी के फ्लैट पर मारपीट करते हुए उसे तमाम तरह की यातनाएं दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।